नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। यूपी में इस बार अगर किसी ने सुर्खियां बटोरी है तो वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए क्योंकि बीजेपी का दामन छोड़कर उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। ये जो दल बदली स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है, इसका कितना फायदा उन्हें मिला है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन बता दें आपको सबसे पहले कि फाजिलपुर नगर विधानसभा सीट से जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो इस बार चुनावी मैदान में है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है, हमें बताएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रियदर्शन। क्या लगता है, क्या कुछ फायदा मिला है स्वामी प्रसाद मौर्य को दल बदलने का? जो अभी आपने कहा ना कि उन्होंने जो सियासत में बड़ा उलटफेर करने, तो बड़ा उलटफेर करने नहीं, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में उनके ही कहें कि सियासत मटियामेट होने की दिशा में है। अभी जो आ रहे हैं चुनाव परिणाम, इसमें जो शुरुआती तौर पर जो रिजल्ट जो आ रहे हैं मतगणना के बाद जो दिख रहा है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य 8,000 से ज़्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो इनका जो दल बदलना था, दरअसल ये आपको पता ही होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। उसके बाद अंतिम मौके पर इन्होंने आरोप लगाया था कि दलितों पिछड़ों के साथ में सरकार भेदभाव करती है, उन्हें बराबर हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण उन्होंने ये बातें कह करके और अंतिम मौके पर वो भाजपा छोड़ करके और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। बड़ी सी रैली हुई थी, उस रैली को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। तो जो दलितों पिछड़ों की बात करके स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में उतरे थे, तो यहाँ पे इनका सियासी फायदा मिलने के बाद इनकी सियासत तो मटियामेट होने की दिशा में है। यहाँ पे 8,000 वोटों से भी आगे पीछे चल रहे हैं। भाजपा के कैंडिडेट जो यहाँ पे हैं, वो भाजपा के कैंडिडेट यहाँ पे आगे चल रहे हैं। टोटल यहाँ पे 14 कैंडिडेट थे। इसमें जो भाजपा के कैंडिडेट हैं सुरेंद्र कुमार कुशवाहा, वो देखिएगा तो सुरेंद्र कुमार कुशवाहा यहाँ पर 16,925 वोट अभी तक ला चुके हैं, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य के खाते में 9,225 वोटें आए हैं। जबकि तीसरे नंबर पर यहाँ पे समाजवादी पार्टी है, वो उन्होंने भी 4,137 वोट समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे इलियास यहाँ पर लाए हैं। तो ऐसे में बड़ी जीत हो जो भी हो भविष्य, अभी तो वो अगले कुछ राउंड के बाद पता चलेगा। वह भाजपा ने यहाँ पर बड़ी बढ़त जरूर बना ली है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस सपने को लेकर के आए थे, वह सपना तो इनका सपा में चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर वो बीजेपी के साथ बने रहते तो फायदा मिलता उन्हें? फायदा ये तो अलग विषय है कि मिलता या ना मिलता, लेकिन कम से कम अभी तो उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। और बड़ा नुकसान ही नहीं, बल्कि उनकी बेटी जो है संघमित्रा, वो संघमित्रा भी भाजपा से सांसद है। अभी कुछ दिनों पूर्व जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तब उस समय भी उन्होंने अपने पिता के समर्थन में कई बातें की थी, भाजपा की विरोधी बातें की थी। ऐसा कहा जा रहा था कि चुनाव का जब परिणाम आएगा तो इसके बाद संघमित्रा के ऊपर भी भाजपा कड़े रुख अख्तियार कर सकती है, उनके खिलाफ भी कुछ कदम उठा सकती है। तो अब मेन तो यह है कि जैसा मैंने आपको कहा कि फायदा तो की बात छोड़िए, सियासत ही उन मटियामेट नहीं हो रही है, बल्कि देखा जाए तो ऐसा होगा कि कहीं उनकी बेटी के ऊपर अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, पार्टी कोई बड़ा निर्णय स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा को लेकर के लेती है, तो दोनों पिता पुत्र यानी कि पिता चुनाव हारते हैं और इसका सीधा सीधा असर उनकी बेटी के ऊपर भी होता है। जैसे कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, फाजिल नगर से जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके पहले उन्होंने अपने बेटे के लिए भी टिकट मांगा था, कुछ और सगे संबंधियों के लिए भी बातें की थी, कुछ उनके जो निकटस्थ थे उनके बारे में कहा था भाजपा से हम टिकट दिलाएंगे, लेकिन उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली। नतीजा हुआ कि वह पार्टी छोड़ करके वहाँ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन जनता ने उनका दामन थामने को बिल्कुल नहीं स्वीकारा। और जिन दलितों पिछड़ों की बात करके वहाँ आए थे, उस अगर वहाँ के वोट बैंक पर आप नज़र डालिएगा तो फाजिल नगर में बड़ी संख्या में कुशवाहा वोट बैंक है, दलितों का वोट बैंक है, मुसलमानों का वोट बैंक है। तो वहाँ कम से कम उन्हें किसी का अभी तक तो साथ नहीं मिलता, बड़ा साथ मिलता नहीं दिख रहा है, और भाजपा वहाँ बड़ी बढ़त बनाने में कामयाब हुई है। बिल्कुल। तो बात अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही सपा के टिकट से इस बार फाजिल नगर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है। कई तरह के आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए थे जब वो बीजेपी का दामन छोड़ रहे थे, जब पार्टी वो छोड़ रहे थे। आरोपों के साथ उन्होंने पार्टी छोड़ा था और कहा था कि यहाँ पर तो विकास के लिए कोई काम ही नहीं किए जाते, ना तो वंचित लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कोई काम बीजेपी नहीं करती है। और इसी से निराश होकर पार्टी छोड़ने की बात स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई थी। ऐसे
में सपा का दामन थामने का फायदा स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब आगे रुझान क्या आते हैं, क्या कुछ तस्वीरें यूपी में साफ होती है, ये अगले कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब तक की जो तस्वीरें यूपी से देखने को मिल रही है वो काफी ज्यादा दिलचस्प दिख रही है। और बात अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की करें तो वो अपने सीट पर यानी कि फाजिल नगर पे पीछे चल रहे हैं। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।